হাই গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডেইজি ব্লগ। আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা? মোৰ খবৰ ভালেই। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা জনাবচোন। আজি আপোনালোকক এটা বিশেষ ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে বিশেষ এজন ব্যক্তিক দেখুৱাম। আজি হোজাইত কোন ইউটিউবাৰ আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাম। ইউটিউবাৰজন অহাৰ কাৰণে সকলোবিলাকে কিমান হেপিনেছ ফিল কৰিছে। যাৰ 2 মিলিয়নতকৈ অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে আপোনাক দেখুৱাম কোন আহিছে আজি হোজাইত, কোন ইউটিউবাৰ আহিছে, আহি পেলাই কি ক'লে, ক'ত ঘৰ, সকলোবিলাক আপোনালোকে দেখা পাব এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে। প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াভাৱে বাবু ভাইয়াৰ লগত কথা পাতিম। আমাৰ লগত আছে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ অসমৰ ৰিপুন, আমাৰ লগত আছে আনবক্সিং ইণ্ডিয়া ইমৰান ভাই, তিনিওজন একলগত আছে। তিনিওজনৰ লগত আমি কথা পাতিম। আমি পোনপ্ৰথমে বাবু ভাইয়াৰ লগত কথা পাতিম। বাবু ভাইয়া প্ৰথমে অসমীয়া जय अखम, इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। जय अखम। होजाई में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यार। हम लोग कल रात को होजाई पहुँचे थे। मुझे जब पता लगा, मैं केदारनाथ की ट्रिप पे था एक्चुअली, जब मुझे पता लगा कि आसाम में फ्लड्स का बहुत ज़्यादा बुरा सीन था, तो होजाई के लिए मैंने पूछा तो लोगों से कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक फ्लड रिलीफ तैयार करते हैं। तो मैंने लोगों से पूछा, मेरे को आइडियाज़ नहीं है कि कौन कौन से एरियाज़ में अफेक्टेड है, क्योंकि अंदर के एरियाज़ का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो मेरे को आए थे वो ये थे कि आप होजाई जाइए, वहाँ पर हाँ एग्जैक्टली जमुनामुख, तो हाँ ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों ने बताया था कि ये सबसे बुरे अफेक्टेड एरियाज़ हैं। तो मुझे बहुत बुरा भी फील हो रहा था, क्योंकि मैंने वीडियो सर्कुलेट होते हुए देखा था इंटरनेट पे, तो बहुत बुरी कंडीशन थी। सो इसीलिए हम लोग भैया, क्योंकि आसाम फ्लड अफेक्टेड एरिया है, तो अगर सरकार इसको राष्ट्रीय प्रॉब्लम, राष्ट्रीय का घोषणा करते कैसा लगेगा? बहुत अमेजिंग चीज़ होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा पार्ट है जो मतलब न्यूज़ में इतना सर्कुलेट नहीं होता कि यहाँ पर, क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ फ्लड्स, मुझे भी नहीं पता था। मैं लास्ट से जब आसाम में आया तो मुझे मैंने सुना था, मैंने न्यूज़ में इतना बुरा हाल है, बट मेन स्ट्रीम आई डोंट नो क्यों नहीं आता है। अगर मेन स्ट्रीम आ जाएगा तो फिर ऑल ओवर इंडिया से लोग हेल्प आउट करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया में आपका बात हर कोई सुनते हैं, तो मैं चाहता हूँ आज हमारे ये दोवोका लाइफ से आप कुछ सरकार को बोलिए कि इतना, आप तो फिलहाल आपने खुद प्रैक्टिकल आप देखा है कितना प्रॉब्लम में है यहाँ के लोग, तो प्लीज़ आप अगर एक बार बोल दे तो सरकार अगर कुछ करे तो नॉर्थ ईस्ट असम के लिए बेहतर होगा। यार सरकार कर रही है ऑनेस्टली, बिल्कुल कर रही है। पीएम केयर फंड्स में मैं खुद डोनेट कर रहा हूँ। तो ये है कि बस गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो लाइक एक प्रॉपर चैनल से होकर के आता है। बट मैं ये बोलूँगा कि जो भी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये देख रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है। मुझे पता है गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प आता है, बट वो आते थोड़ा सा लेट हो जाता है। बट अगर लोगों के घर में जाके कंडीशंस देखेंगे ना, तो उनके घर की कंडीशंस बहुत बुरी, लोग रोडों पे आकर के सो रहे हैं क्योंकि उनके घर ही डूब चुके हैं। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एड आ रही है, बट थोड़ा सा अगर जल्दी करवा दे, एड लिफ्ट करवा दे, तो फिर लोगों को जल्दी हेल्प पहुंच जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बाबू भैया भी रेस्ट भी लेना है। बाबू भैया, आपको मतलब थकावट नहीं आता है? इतना अपने जर्नी करते हैं, इतना राइडिंग करते हैं, इतना लोगों के साथ मिलजुल करते हैं, मतलब बाबू भैया कभी थकता नहीं है क्या? मैं अभी यही मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल, जब आप एक एडोलेसेंस में होते हो तो 22 साल से 30 साल तक आपके अंदर एनर्जी है। उस टाइम में अगर आपने मेहनत कर लिया तो फिर आपको ज़िंदगी भर आप आराम से बैठ करके जी सकते हैं। तो मैं मतलब यही टाइम में आप काम कर सकते हैं, यही टाइम आपकी बॉडी आपका 100% देती है। तो लगता है थकान, बट काम तो करना ही है। जी बिल्कुल। लास्ट बाबू भैया, हमारे दोवोका लाइफ से आपका व्यूअर्स को कुछ कह सके लास्ट? मैं ये बोलूँगा, जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर टाइम वहाँ इतनी दूर से आकर के हेल्प आउट कर सकूँ। जो जितने भी लोकल लोग ये देख रहे हैं, अगर 1 लाख लोग ये देख रहे हैं ना, और हर एक बंदा 100 रुपये भी डोनेट करेगा, तो एक बहुत बड़ा फंड रेज कर सकते हैं हम लोग। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि जितने भी अखौमिया बोलते हैं, राइट, असामिया, जितने भी असामीज़ ये लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप ही हेल्प आउट करोगे अपने लोगों को, तो कुछ नहीं होगा ना, तो एक टाइम का भी खाना सब लोग डोनेट करेंगे तो फैमिलीज को इफेक्ट होगा। जय होम। लास्ट में और एक बार जय होम आपका जबान से। जय होम। জয় হোম। মোৰ ৰিপুন্দা আছে আমাৰ লগত। প্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আহি পেলাই দেখিছোঁ ফ্লাড এফেক্টেড লোকসকলক আপুনি সহায় কৰিছে। এতিয়া বিশেষকৈ বাবু ভাইয়াক লৈ আহিছে, কেনেকুৱা? মোৰতো বহুত ভাল লাগি আছে। লাষ্ট টাইম যেতিয়া মই আহিছিলোঁ তেতিয়া মই চাইছোঁ ইয়াতে মোৰ নিজৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো এইটো কণ্ডিশ্যন চাই পেলাই সঁচাকৈ বিৰাট বেয়া লাগিছিলে। আৰু যেতিয়া মোক অনুৰাগ ভাইয়ে ক'লে যে তেওঁ ইয়াতে আহিব খুজিছে,
দিছে তো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে তেওঁক মই কৈছোঁ যে বাকী যিমানখিনি বস্তুৱে আমি ইয়াতে গৈ পেলাই চাম একেলগে চব হেল্প কৰি দিম ভালকৈ তো সেইকাৰণে আৰু মই পুনৰ আহিম দুইৰো ওচৰলৈ পুনৰ আহিম কিন্তু আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত আনবক্সিং ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আপোনালোকে হয়তো মোবাইলসমূহ নতুন নতুন কিনাৰ আগতে এওঁৰ এই হাতবিলাকে চুই পায় কিন্তু সেই মোবাইলখিনি কিন্তু প্ৰথমে আপোনাক এটা কথা ক'ম বানপানীৰ কথা পাতিলোঁ কিন্তু এইবাৰ হোজাইবাসীয়ে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে কিয়নো হোজাইত যিসমূহ NGO বা ব্যক্তিগত যিসমূহ সংস্থাসমূহ আছে লগতে ইউটিউবাৰসকলো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্যার্থসকলক সাহায্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কি हमने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया लोगों को मतलब हुजाई डिस्ट्रिक्ट यूट्यूबर हमने सब मिलकर लगभग 3 लाख तक फंड मतलब अरेंज किया है लोगों से। उसके बाद हमने जमुना मुख में लश्कर पतार में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया और साथ ही साथ काफ़ी सारा इन्फ्लुएंसर भी आए और मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो वेब पोर्टल होते हैं डबका लाइव जमुना यानी इन सभी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प किया लोगों को। और मैंने देखा है कि इस बार मतलब जितने भी मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर हमारे जो इलाके में मीडिया है सभी ने मतलब सिर्फ न्यूज़ पब्लिश नहीं किया, उन लोगों ने हेल्प किया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को मतलब घर से निकाले वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब लोगों के ऊपर मतलब परेशानी आती है तो लोग मतलब तो बचाते हैं। लेकिन इस बार मीडिया सिर्फ वीडियोस पब्लिश नहीं किया मतलब लोगों को भी हेल्प किया। तो हमने भी काफ़ी हेल्प किया, अनबॉक्सिंग इंडिया की तरफ से भी काफ़ी हमने हेल्प किया और साथ ही साथ हुजाई डिस्ट्रिक्ट यूट्यूबर फेसबुक क्रिएटर सभी ने हेल्प किया। और यहाँ पे बाबू भैया भी हमसे कॉन्टेक्ट किए कि मतलब कौन सा अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे जाके हम हेल्प कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे आसाम में आए और हमारे यहाँ पे हुजाई डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए तो यहाँ पे आके वो हेल्प किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि बाबू भैया इतना दूर से मतलब उत्तराखंड से हाँ उत्तराखंड से एक बंदा मतलब यहाँ पे आके मतलब हेल्प कर रहा है लोगों को। आप सोचिए ना उनका दिल कितना बड़ा होगा। हम तो पास से इसलिए हेल्प कर पाए हैं लेकिन वो कहाँ से आए हैं। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी बात है सभी यूट्यूबर्स के लिए, फेसबुक क्रिएटर जितने भी मतलब वेब पोर्टल से जुड़े हुए सबको मैं यहाँ पे थैंक्स देना चाहता हूँ कि उन लोगों की वजह से आज मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प